मैं शैलेंद्र गुप्ता शिव जी के चरणों में हमार प्रणाम। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में हमारे प्रणाम। जितना शिष्य गुरु भाई बहिना माता बहिना इस शिव चर्चा को देखने वाले हैं, उनके चरणों में हमारा प्रणाम आप लोग स्वीकार कीजिए। मैं शिव चर्चा कथा लेकर के आया हूँ, आप शिव चर्चा कथा को जरूर सुने। शिव चर्चा कथा का नाम है एक गरीब किसान के ऊपर शिव जी कैसे कृपा किए। आप लोग इस कथा को अंत तक सुनिएगा जरूर। एक गांव में किसान रहते थे। वह किसान पति पत्नी दोनों थे और कोई संतान नहीं था और बहुत ही कड़ी मेहनत करते थे अपने खेतों में। और कुछ दिन के बाद खेत भी बंजर पड़ गए और किसान बहुत परेशान रहने लग गया। उसकी जो पत्नी थी वह बहुत पूजा पाठ करती थी, शिव जी की बहुत भक्ति करती थी और हर समय ओम नमः शिवाय के जाप करती थी। और ये जो किसान था वह बहुत दुखी रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुख के कारण वह भगवान के ऊपर से भरोसा भी तोड़ दिया था और अपनी पत्नी से बोलता रहता था कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, अपने मेहनत करो और मेहनत से ही जो भी है अपना रोजी रोटी या जीवन की डोर को आगे बढ़ाओ। और जो भी है वह जिंदगी से बहुत परेशान रहता था और इधर पत्नी भी बहुत भक्ति भाव में रहती थी और पत्नी ने अपने पति को समझाती रहती थी, लेकिन जो किसान था वह समझता नहीं था। वह पत्नी को समझाता था, ये बताओ तुम इतना पूजा पाठ करती हो, कौन सा भगवान हम लोग के ऊपर कृपा दृष्टि कर रहा है। हम लोग को हर तरह से परेशानी हो रहा है, संतान सुख भी नहीं है, बताओ तुम पूजा पाठ करती रहती हो। तो पत्नी ने उसे समझाया, बोला कि ये शिव जी के कृपा से ही तो हम लोग की रोजी रोटी चल रहा है, 2 वक्त की खाना मिल रहा है और इससे ज्यादा क्या है। कोई अगला जन्म में हम लोग पाप किए हैं, इस कारण संतान नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। संतान नहीं हो रहा है तो 2 वक्त की तो रोटी तो मिल रहा है। और पत्नी किसान से चुपके से खाना बनाती थी तो 2 रोटी अलग से निकाल देती थी, तब खाना वाना खाते थे इन लोग। कुछ दिन ऐसे ही बीता तो किसान ने देख लिया, उसने पूछने लगा, ये 2 रोटी किसके लिए निकाली हो, ये बताओ। हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारे को टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, ये बताओ 2 रोटी किसके लिए निकाली हो। तो पत्नी ने किसान को समझाने लग गई, बोली कि अब मैं शिव जी का भोग लगाती हूँ और उसी प्रसाद को फिर हम लोग खा लेते हैं। तो उसने बोलने लग गया कि तुम गलती करती हो, इस दुनिया में तो भगवान किसी को सहारा ही नहीं होता है, हम लोग के क्या सहारा होंगे। तो पत्नी ने समझाई, ऐसी कोई बात नहीं है, इनके ही कृपा से हम लोग को 2 वक्त की रोटी मिलता है और पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किए हैं हम लोग कि संतान नहीं हो रहा है, संतानहीनता है, कोई बात नहीं, 2 वक्त की रोटी तो मिल रहा है ना। ऐसे ही कुछ दिन बीता तो किसान को बहुत तेज तबीयत खराब हुआ, बीमार हो गया और इधर पत्नी भी परेशान रहने लग गई।
क्योंकि जो किसान था वह मेहनत मजदूरी करके लाता था, तो 2 वक्त की रोटी बनती थी, तो इन लोग खाते थे। अब किसाने जब बीमार रहेगा तो कहाँ से मेहनत मजदूरी करके राशन पताई लाएगा। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, वह भूखे सो गए। तभी हिमालय पर्वत से शिव जी देख रहे हैं कि हमारा भक्त ऐसे ही सो गया है, जब वही सो रहा है तो हमारे को क्या भोग लगाएगा। तो वो सोच करके, तो शिव जी ने सोच करके धरती लोक पे आए और कहने लग गए कि, और साधु के भेष में आए और बोलने लग गए कि ये बताओ बेटी कैसे परेशान हो। किसान के पत्नी को तो साधु के भेष में आए थे तो बोलने लग गए कि बेटी तुम कैसे परेशान हो। तभी उसने बोली कि हमारा पति बहुत परेशान है, बीमारी से जूझ रहे हैं, और न हमारे खेत में कोई अनाज हो रहा है, बंजर पड़ी है हमारी जमीन। तभी साधु के वेश में आए थे शिव जी, बोले कि सब कुछ सही हो जाएगा, और तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तो अगले दिन पत्नी के सपने में शिव जी दर्शन दिए और बोलने लग गए कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, और अगले दिन जा करके तुम देखो तुम्हारे खेत में बहुत अनाज उपजा हुआ है और तुम्हारे पति भी सही हो जाएंगे। तुम हमारी भक्ति भाव छोड़ो मत, हमारी भक्ति भाव करते रहो, पूजा पाठ हमारी करते रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो अगले दिन वह पत्नी खेत में गई तो देख रही है जो बंजर जमीन पड़ा था वह बिल्कुल अनाज से उपजा हुआ है, लहलहा रहा है। और पत्नी ने देखी अपने पति का, जो किसान पति थे, वह उनके बीमारी में धीरे धीरे सुधार आने लग गया है। और ऐसे ही कुछ दिन बीता तो किसान की तबीयत सही हो गया, और किसान ने भी सोचा कि शिव जी की कृपा हो गया, चमत्कार हो गया। उसने भी शिव जी के पूजा पाठ करने लग गया, भक्ति भाव करने लग गया, ओम नमः शिवाय के जाप करने लग गया। और पंडित जी भी बोले थे कि तुम्हें संतान की भी सुख मिलेगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीता तो दोनों पति पत्नी ने बहुत धूमधाम से पूजा पाठ करने लग गए, शिव जी की भक्ति भाव करने लग गए, ओम नमः शिवाय के जाप करने लग गए। और ऐसे ही कुछ दिन बाद मंदिर में दोनों पति पत्नी गए तो वहां देख रहे हैं कि पंडित जी एक छोटा बच्चा गोद में ले करके और बोल रहे हैं किसका बच्चा है, पता ना कौन इसके मम्मी पापा अभागा है कि इस बच्चे को मंदिर पे छोड़ के भाग गया है। और पंडित जी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, किसी ने कोई जवाब ना दिया। तो पंडित जी बोल रहे हैं कि यदि इस बच्चे को कोई पालना चाह रहा है तो यहाँ से ले जा सकता है। तो इन लोगों ने बोला कि हो ना हो, शिव जी हम लोग को ये रास्ता दिखाए हैं, क्यों न इस बच्चे को हम लोग गोद ले लें। तो वहाँ से पंडित जी से बोल करके गोद ले लिए और गोद लेकर के घर वापस ले आए, और बहुत बच्चे को देखभाल किए और बच्चे को पढ़ाए लिखाए और बहुत बड़ा आदमी बनाए बच्चे को। दोनों पति पत्नी को संतान के सुख भी मिला। शिव जी की भक्ति भाव करने से, भक्ति पूजा करने से शिव जी
गरीब किसान के ऊपर कैसे कृपा किए, वैसे हम लोग के ऊपर भी शिव जी कृपा करेंगे। आप लोग शिव जी के भक्ति भाव कीजिए और शिव जी के गुरु बना के रखिए। इस कहानी को मैं यहीं पे अंत कर रहा हूँ। यह कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं यह कहानी कैसे लगा। फिर मैं अगला वीडियो में आप लोग से मुलाकात करेंगे। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। ठीक बोल।